हेलो एवरीवन। मार्केट में श्योर शॉट ट्रेड कैसे लिया जाता है, सेटअप के बारे में कैसे सोचा जाता है, वो सब देखेंगे। यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली सेटअप पे जाएंगे और सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये प्रीवियसली जो हमने मार्क करके रखा था ये पूरा डिलीट कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हर एक हमारी मार्किंग जो है हट चुकी है। अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप लोग देख सकते हो, जब भी मार्केट यहां से एक तरीके से जो फॉल आया था, एक छोटा मोटा करेक्शन था, उस टाइम पे हम लोग वेट कर रहे थे इस जोन का। बॉडी टू वीक मैंने इसे मार्क किया है इस तरह से। ये इतना एक रेंज था, इस रेंज में प्राइस आने के लिए मैंने वेट किया था। इस रेंज में प्राइस आने के बाद में हमने ये भी ऑब्जर्व किया था छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि यहां से प्राइस में क्लोजिंग का आती है। अगर मैं आपको डेली पे लेके जाऊँ, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइस एंटर की थी, इसके बाद का हमें पूरा सेटअप देखना है। ठीक है, तो मैं अगर आपको 75 मिनट में अगर लेके जाता हूँ तो आप देखोगे वर्टिकल लाइन के बाद का हमें पूरा सेटअप यहाँ दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्या प्लान किया था कि प्राइस एक बार किसी जोन के ऊपर क्लोजिंग कर, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, यह अगेन एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी मैं वेट क्या कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर प्राइस एक बार क्लोज कर दे, और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके ऊपर भी मुझे क्लोजिंग चाहिए थी। इन दोनों ही एरिया के ऊपर देखो, इस हाई के ऊपर इस रेड कैंडल ने एक बार क्लोज कर दिया, उसी के साथ साथ ये ग्रीन कैंडल भी यहाँ क्लोज हो गई थी। ये भले रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ था बट क्लोजिंग आई थी, और ये ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग आई थी। उसके बाद में हमने क्या किया, डायरेक्टली इस जोन पे हमने एंट्री प्लान किया। यहाँ पे इसे मैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की, और इसी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया। इतने रेंज में हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस था। उसके बाद में हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी के लिए 54,800 का एक टारगेट था हमारा। ठीक है, 600 का 800 का एक टारगेट था, और उसके पहले का हमारा टारगेट क्या था यहाँ पे, ये 600 और 800, ये दो टारगेट रखे थे हमने। उसके बाद में मैंने शायद आपको ये भी दिया था 55,000 का कुछ टारगेट दिया था मैंने आपको। ये दो या तीन टारगेट मैंने वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे। अब इसे अगर भूल जाते हैं अगेन, ये तो हो चुका है ट्रेड। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको इंटीमेट किया था, मैंने वहां पे वो भी मेंशन किया था, ये ऑप्शन बाय ना करते हुए मंथली ऑप्शंस जो है पुट ऑप्शन सेल करो। बिकॉज प्राइस यहाँ से जब धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाएगी, ऑप्शन डी के भी आपको प्रॉफिट देगा, और जैसे ऑप्शन डाउन साइड आएगा वहां पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, जैसे यहाँ 2-4 दिन प्राइस रुक गई ना, जब यहाँ पे इस कैंडल के साथ में हमारी एंट्री हुई थी, तो आपका ऑप्शन यहाँ जबरदस्ती ऑप्शन बाइंग में डीके होना स्टार्ट होगा। फिर अगेन प्राइस में थोड़ा ग्रोथ होगा, अगेन ये थोड़ा सा भी डाउन आता है तो आपका ऑप्शन अगेन बाइंग प्राइस के पास आएगा। ये ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि ऑप्शन सेल करो। अब ये सब हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी अगेन डेली पे जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम 2 दिन पहले जो प्लान किया था ट्रेड का, वो कैसे प्लान किया था और क्यों प्लान किया था। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड होने के बाद प्राइस ऊपर गई थी। ये एक सप्लाई जोन का एरिया था हमारे पास में रेजिस्टेंस का, जहां से प्राइस डाउन आना कंफर्म था, बिकॉज यहाँ पे अगेन पेंडिंग, हमारी एंट्री जो थी वो पेंडिंग थी। अगेन प्राइस आप देखेंगे यहाँ आने के बाद में प्राइस ऊपर गई। प्राइस हमें किसी एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए था, ये वो रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला। इस पूरे एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मुझे सिर्फ एक क्लोजिंग चाहिए थी, जो इस ग्रीन कैंडल एंड ये रेड कैंडल दोनों ने दे दी। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 75 मिनट में हमने जो गए थे, हमने जो यहाँ पे एंट्री प्लान की थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे जरोदा थोड़ा इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे 2-4 दिन से जरोदा में दिक्कत आ रही है, चार्ट लोड नहीं हो पा रहे, देखो इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है।
कंटिन्यूसली मुझे एरर आ रहा है, मुझे एनालाइज करने में बहुत दिक्कत हो रही है चार्ट पे, बिकॉज ये लोड ही नहीं कर रहा है चार्ट। ज़रोदा के साथ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अभी वाईफाई नेटवर्क पे भी है, वाईफाई पे भी प्रॉपरली कनेक्टेड है, बट वो नहीं हो पा रहा है। बिकॉज अभी जो मार्केट है एक रेजिस्टेंस एरिया में है, वहाँ से मार्केट डाउन साइड आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज डाउन साइड में थोड़ा जो ऑर्डर्स जो है यहाँ पे पेंडिंग दिख रहे हैं मुझे, जहाँ तक प्राइस एक बार आ सकती है और हमें एंट्री अगेन डाउन साइड में मिल सकती है। राइट, लोड हो जा, ठीक है, ओके। चल अगेन डेली पे जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से जो मार्किंग की थी ये हट गई हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक और चीज़ देखो, यहाँ पे इस एरिया में हमने एंट्री किया। ये एंट्री करने के बाद में एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने कंफर्मेशन देने के बाद में हम ऑलरेडी यहाँ से लॉन्ग कर चुके थे, ठीक है। इतना बड़ा हम लॉन्ग नहीं प्लान किया था। हमारा पहला टारगेट ये था 54,600 और दूसरा 800 का था। मैंने ये एरिया के लिए मैंने प्लान नहीं किया था, जो है क्लियर, ठीक है। बट अगर आप देखोगे अगेन इस डेली के एरिया में आने के बाद में सब कंफर्मेशन के बाद में हमने 1 आवर में या 75 मिनट में यहाँ पे एंट्री करने के बाद में हमारे टारगेट्स तो अचीव हो गए। अगेन इस जोन से जब प्राइस डाउन आ रही थी, ठीक है, इस जोन से जब प्राइस डाउन आ रही थी तो उस टाइम पे डाउन आने के पहले, प्राइस के डाउन आने के पहले हम अगर देखेंगे तो हमें प्राइस ने अगेन इस वाले जोन के ऊपर एक बार क्लोजिंग करके दे दी। इस जोन के ऊपर हमारे अगेन यहाँ पे क्लोजिंग होगी, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग होगा। तो वो पेंडिंग कहाँ होगा हम लोग देखते हैं। अगर 75 मिनट में जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला एरिया टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। यहाँ पे तो हमने एंट्री किया था इस जोन में। अगेन सभी जोन यहाँ पे टेस्टेड थे और ये एक जोन था जिसने इन सभी एरिया के ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश की और उसी जोन में हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। अब उस जोन में एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, इस कैंडल के साथ। हमारा एसएल का होना चाहिए था इस पूरे जोन के डाउन साइड में। आप देख सकते हो कि प्राइस इमीडिएटली यहाँ से जब डाउन आई, स्लो एंड स्टेडीली डाउन है, गैप डाउन के साथ डाउन है। जैसे ही इस जोन को यहाँ पे प्राइस ने टच किया इस कैंडल के साथ, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टच किया प्राइस ने, आप लोग देख सकते हो प्राइस ऊपर आई। इसी रेजिस्टेंस एरिया में कुछ देर के लिए 2-4 दिन के लिए प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, 2 दिन 3 दिन के लिए। और आज जो मूव आई है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आई है। तो ट्रेडिंग में बाइंग आपको आज दिख रही होगी। हम लोग ऑलरेडी इस जोन से लॉन्ग करके बैठे थे, जैसे ही प्राइस इस जोन में आई है हम वहीं से ऑप्शन में लॉन्ग करके बैठे थे। तो इसी तरह से प्राइस एनालाइज होता है। अभी बात करेंगे निफ्टी की। तो आप देख सकते हो निफ्टी को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले मंथली में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये सब हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक एरिया था निफ्टी का, ठीक है। ये एरिया में निफ्टी आने के बाद में एक डाउनसाइड के लिए करेक्शन होना चाहिए था। कहां तक, ये जोन तक, इतने जोन तक, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से प्राइस इस रेड वाले जोन में आई, सब रेजिस्टेंस एरिया में। वहां आने के बाद में करेक्शन आना था इस वाले जोन तक, जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, ठीक है। वहां तक हुआ। वहां तक होने के बाद में आप देखो ये रेड कैंडल बनी, एक सडनली ग्रीन कैंडल के साथ स्पाइक आया था जो यहाँ तक हाई लगाया। अगेन ये एक मंथली पे हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया था। वीकली पे ज्यादा अच्छा दिखेगा वो एरिया। वीकली पे ये वाला एरिया था। अगर आप अभी ये मंथली में देखेंगे तो ये मंथली के अंदर ये एक वीकली का जोन था, इतना। अब अगेन प्राइस इस जोन में आने के बाद में प्राइस डाउन साइड में मूव कर रही है। अगर मैं आपको सच बताऊं, ये वाले जो जोन है अगर ये एक बार टेस्ट हो चुके हैं, अभी इस जोन को तो इसने टेस्ट कर दिया, ठीक है। ये जोन एक पेंडिंग है,
इस जोन के आसपास प्राइस अभी होवर कर रही है, मतलब वहां रुक रही है प्राइस। अगर मैं आपको डेली पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो यहां इस जोन में प्राइस का आना, ये पूरे के पूरे जो सपोर्ट एरिया थे, ये सपोर्ट एरिया प्राइस किस तरह से रेड कैंडल बना के ब्रेक कर रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, किस तरह से ब्रेक कर रहा हो आप अच्छे से देख सकते हो। इस पूरे के पूरे एरिया के नीचे भी प्राइस ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये लास्ट होप है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अभी ये होने के बाद, इतना सब होने के बाद अगर 75 मिनट में हम लोग जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये वाला जो एरिया है, यही एरिया है जो प्राइस को बार बार डाउन साइड में पुश कर रहा है। ठीक है, आज भी मैंने आपको पुट ऑप्शन का यहाँ पे एक निफ्टी का ट्रेड बताया था, आई थिंक यहाँ पे बताया था कुछ, मुझे अब ठीक से याद नहीं, बैंक निफ्टी या निफ्टी का ट्रेड दिया था मैंने कि यहाँ पे हो सकता है डाउन साइड आ जाए प्राइस। वहां से नहीं आई तो हमने क्या किया, पुट ऑप्शन में एंट्री ना करते हुए कॉल ऑप्शन में बाइंग किया और हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 130 रुपीज पे हमने बाइंग किया था कॉल ऑप्शन की, 250 का उसका हाई था। ठीक है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस 120 पॉइंट्स के आसपास कुछ प्रॉफिट हो रहा था, तो 102 103 पॉइंट्स पे हमने उसे बुक किया। ठीक है, ये कहाँ ऊपर जाएगा हमें कुछ लेना देना नहीं। बट इसी सेम स्ट्रक्चर में अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूंगा मैं अभी। देखो बैंक निफ्टी में ये एक वीकली के जोन बना के प्राइस ने डाउन में आना, वहां डाउन आते आते इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी एक बार यहां टच करके अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाना बैक टू बैक 2 वीक्स तक। अब यही वो एरिया है जहां से प्राइस इतना डाउन आई थी। अब यहाँ पे क्या तो भी होने वाला है। ठीक है, तो ये यहां से तो हमने बाइंग का प्लान किया था, सब कर लिया, वो हो गया। ठीक है, अब डेली पे जाते हैं। अभी ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक एरिया है, ये दो एरिया है जिन्होंने इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया है। मतलब मैं अगर ये सभी चीजें यहां से हटा दूं 1 मिनट के लिए तो आपको ये समझ में आएगा, ये वाला एक एरिया है हमारे पास में और अगेन ये वाला एक एरिया है। ये दो एरिया है जिन्होंने इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे हमारी एंट्री होने के बाद में ये पेंडिंग एरिया था जो यहाँ तक प्राइस को लाना चाहता था, बिकॉज अब यहाँ से लोग लॉन्ग करेंगे और वो इंस्टीट्यूट सेल करना चालू करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया है, मंथली एक्सपायरी वाला। अब यही जोन के आसपास अगर हम लोग कॉल ऑप्शन अगर सेल करते हैं और प्राइस डाउन साइड में आती है तो कॉल ऑप्शन भी डाउन साइड में आएगा। ऑप्शन बाइंग में ऐसे टाइम पे जो बड़े मुंह होते हैं ना, उसमें पैसे नहीं बनते हैं। ऑप्शन में डीके बहुत बुरी तरह होता है बाइंग में। सेलिंग ही एक लास्ट ऑप्शन होगा आपका जिसमें आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर ये हम देखेंगे, अभी ये एरिया में हमारी ऑलरेडी एंट्री होके हम लोग पैसे बना चुके हैं। ये एरिया पहले ही यहाँ पे हम देखेंगे तो टेस्ट हो चुका है, सभी चीजें टेस्टेड है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को यहाँ पे दो हर्डल है सिर्फ, क्या, पहला ये वाला एक एरिया जो आता है 52,400 के अराउंड, वहां से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली प्राइस को यहाँ पे 51,000 के अराउंड एक सपोर्ट है और उसके बाद में हमारे पास में 50,450 अराउंड यहाँ के आसपास हमारे पास एक और सपोर्ट है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन होना, यहाँ छोटा मोटा एंट्री होके प्राइस ने ऊपर जाना और वहां से अगेन इसी जोन में जो पेंडिंग ऑर्डर्स है हमारे वो पिक करना और यहाँ से एक शार्प फॉल होना, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी के टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, 55,000 का कॉल ऑप्शन 1023 रुपीज के अराउंड सेल करने को कहा है एक लॉट, और 58,200 का कॉल ऑप्शन 40 रुपीज के अराउंड 105 क्वांटिटी मैंने आपको बाय करने को कहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 लॉट होते हैं वो, तो आपको वहाँ पे रिक्वायर मार्जिन कम हो जाएगा उसके अराउंड, एक 80,000 के अराउंड अराउंड आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी हम देखेंगे, अभी हमने यहाँ के आसपास कहीं पे सेल किया है। ठीक है, प्राइस अगर इसके ऊपर चली जाती है तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे। वहां पे क्या होगा, हमारा अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के अराउंड हमें 300 पॉइंट के अराउंड हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी के एक लॉट में लॉस होगा और करीब करीब 50 पॉइंट्स के अराउंड हमें 3 लॉट में हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा बाइंग में। यहाँ हमने सेल किया है वो 300 पॉइंट के अराउंड लॉस होगा। एक
100 पॉइंट्स का लॉस, यानी कि 3500 के अराउंड हमारा लॉस होगा पर लॉट। वही 300 पॉइंट मतलब कितना होगा, 10,000 के अराउंड हमारा लॉस हमने कैलकुलेट किया। ये 50 पॉइंट्स अगर हमें 105 क्वांटिटी में मिल जाते हैं, ठीक है, तो 5000 के अराउंड अराउंड ये कवर हो जाएंगे, और ऊपर के 400-500 रुपये पकड़ लो, तो वो हिसाब से हमें 5-5.5 हजार रुपये का यहाँ पे लॉस कवर होगा, और यहाँ पे 10,000 के अराउंड हमें लॉस होगा। मतलब हम हमारा रिस्क मैनेज करके चल रहे 5,000-6,000 के अराउंड हम मैक्सिमम लॉस रखेंगे। बट इस जोन के ऊपर हमें एक बार प्राइस की क्लोजिंग अगर होती है तो पोजीशन एग्जिट कर देना है पूरी की पूरी, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये एरिया और ये फाइनल एरिया रहेगा जहां से प्राइस में एक बड़ा यहाँ से इस तरह से फॉल आना चाहिए। अगर ये फॉल आता है तो ट्रस्ट मी, पहला फॉल तो यहीं पे आपको 53,000 के अराउंड अराउंड आपको देखने को ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम डेली पे जाते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मुझे यहाँ एक्सपेक्टेड है कि प्राइस 51,000 और 50,450 के अराउंड मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ऑलराइट, अगेन ज़रोदा को कुछ दिक्कत होगी पता नहीं, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जब भी मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो ज़रोदा सबसे पहले हैंग होना स्टार्ट करता है। ये मैं लास्ट 3 या 4 दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ज़रोदा में, पता नहीं क्यों। बार बार रिफ्रेश, अभी वाईफाई पे भी करके देखा मैंने, मल्टीपल डिवाइस यूज़ करके देखे मैंने, मोबाइल डेटा पे भी करके देखा, बट ये बार बार चार्ट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अब देखो, ये फर्स्ट हर्डल होगा हमारा, ये लेवल मार्क कर लेना, ये हमारा सेकंड लेवल होगा, और ये हमारा फाइनल थर्ड लेवल होगा। अभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग में बैठे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं है कि प्राइस कहीं पे भी जाए हमें पैसा बन ही जाएगा। प्राइस वही के वही भी खेलती रही पूरा महीना भर तो भी हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यही मेरा एक एनालिसिस था। दूसरा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये सम्मान कैपिटल के बारे में। देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके जाऊँ आपको, ये 3 महीने के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या किया, ये वाले रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस फॉल कर गई थी, ठीक है। वो एरिया में प्राइस आने के बाद में एक रिजेक्शन आया यहाँ से, एंड प्राइस डाउन चली गई, कहाँ तक, ये वाले सपोर्ट एरिया में, ठीक है। वो होने के बाद में इस सपोर्ट से प्राइस ने अगेन सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आई अगेन। ये जो जोन था जिसने इससे रिएक्शन दिया था, ये जोन से, ये जोन में आने के बाद में प्राइस में अगेन एक रिजेक्शन आया, कहाँ तक, ये वाले सपोर्ट एरिया तक। मतलब बैक टू बैक प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से चल रही है। इस बार ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस ने एक बार यहाँ आके रिजेक्शन लिया इस एरिया तक, ठीक है। अगेन उस एरिया तक लेने के बाद में ये एरिया में कोई सपोर्ट है, वो एरिया में सपोर्ट से प्राइस अगेन ऊपर जा रही है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, और मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा है कि ये अगर यहाँ से मैं ब्रेकआउट के पहले ही एंटर कर रहा हूँ, बिकॉज अर्ली एंट्री ज़्यादा बेटर होगी, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और टारगेट भी बड़ा मिलेगा। ये अगर हो जाता है तो आप देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस को रोकने के लिए सबसे पहले ये 400 का एक लेवल है, ठीक है। प्राइस यहाँ से डाउन भी आएगी कुछ, अगेन अप जाएगी, डाउन आएगी, अप जाएगी, कुछ देर रुकेगी, वहां से सेकंड टारगेट आता है हमारा 800 के अराउंड, ये 600-800 के अराउंड, ये इतना एरिया पूरा, ये यहाँ पे भी प्राइस कुछ टाइम के लिए रुकेगी, और अल्टीमेटली प्राइस को ये एरिया 1122 के अराउंड जाना है। मैं 1100 का आपको टारगेट दिया हूँ, सेकंड टारगेट। एक बार वीडियो ध्यान से देखना, समझ के लेना, मैंने ऐसे ही 2021 के अराउंड या 22 के अराउंड मैंने डीएलएफ दिया था 65 या 85 रुपीज़ के अराउंड अराउंड, और मैंने 900 रुपये का टारगेट दिया था। आप डीएलएफ देख सकते हो, डीएलएफ कहाँ तक गया मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया बाद में उससे ज़्यादा। ये देखो ये 85 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमने डीएलएफ दिया था, फिर ऊपर गया था, ये 18 नहीं 22 21 22, हाँ 265 की बाइंग दी थी हमने उसे डीएलएफ की, ठीक है। डीएलएफ को हमने यहाँ पे 265 के अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमने बाइंग दिया था। उसके बाद में डीएलएफ को हमने अल्टीमेटली एक 900 का टारगेट बताया था, ये आप देख सकते हो डीएलएफ 900 तक गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से एक लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं ना, देखो उस टाइम पे कौन सा था, 2021 के अराउंड दिया था, और उसने टारगेट अचीव कब किया, 2024 में, ठीक है। 2 से 3 साल लगे, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। उसी तरह अभी सम्मान कैपिटल जो है एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, इसीलिए मैं सम्मान कैपिटल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर सम्मान कैपिटल थोड़ा डाउन भी आता है ना,
तो ठीक है, छोटे मोटे लॉस में उसे एग्जिट कर देंगे, अगेन जब ब्रेकआउट देने आएगा तो वापस एंटर करेंगे। ठीक है, मैं 163 के अराउंड इसमें एंटर कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा एसएल मुझे पता है क्या रखना है। अब यहाँ से 400 पे भी जाता है तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, 800 पे भी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, 600 पे भी मैं 1100 पे ही एग्जिट करने वाला हूँ यहाँ तक। ठीक है, अगर इसका रीजन मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देखो, टी मेटल मंथली टाइम फ्रेम, यहां से एक रेजिस्टेंस था, सेलिंग हुई थी, प्राइस डाउन आई, इस जोन के बॉटम तक प्राइस आई, यहां से प्राइस अगेन ऊपर गई, जहां से सेलिंग आई थी उसी जोन से प्राइस ने अगेन डाउन साइड में मोमेंटम किया, कहाँ तक, जहां से अगेन बाइंग आई थी। अगेन इस जोन में आने के बाद में प्राइस अगेन ऊपर गई, कहाँ तक, इस जोन तक जहां से सेलिंग आई थी। अगेन प्राइस डाउन आई थी, कहाँ तक, इसी एरिया में थोड़ा बॉटम तक आई, अगेन अपसाइड गई इसी एरिया में, अगेन डाउन आई इसी एरिया में, एंड फाइनली यहां से जाते 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 प्राइस इस तरह से निकल गई। मार्केट इसी तरह से काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है वो आइडेंटिफाई करना, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या होता है, देखो जो मेथड से हम लोग ट्रेड करते हैं वो मेथड में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिफाइन होता है। मतलब पहले से आपको पता होगा कि आपका स्टॉप लॉस का होगा, टारगेट का होगा, आपको ये भी पता होगा कि आपकी एंट्री कौन से लेवल पे लेनी है। मतलब आप अगर देखोगे तो मैं बहुत सी बार आपको बोलता हूँ कि प्राइस डाउन आने के बाद में, अभी यहाँ प्राइस चल रही है तो हम डाउन आने के बाद में यहाँ एंटर करने वाले, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एंटर करने के बाद फिर प्राइस में 5%, 2%, 10% ऐसा करते करते प्राइस फिर ऊपर जाती है। मैंने आपको धनी दिया था शायद, मैंने ग्रुप में दिया था नहीं दिया था मुझे याद नहीं है। धनी मैंने 63 रुपीज के अराउंड कुछ बाय किया था, और यहाँ के अराउंड मैंने कुछ बाय किया था, और उसके नेक्स्ट डे 9.5% का मूवमेंट था, उसके अगले दिन और ऊपर गया, मैंने 10% पे मेरा प्रॉफिट बुक किया। वहां से धनी डाउन आ रहा है, अब धनी यहाँ से क्या कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये अप्रैल था, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ये देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग करके रखी थी। ठीक है, मुझे पहले पता था कि मुझे ये एरिया में आने के बाद यहाँ पे बाय करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मेरा रिस्क डिफाइंड है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती तो ये मेरा टारगेट था। मतलब मेरा रिस्क कितना है और मेरा टारगेट कितना है वो देखो, वो हिसाब से सब चीज़ें मैनेज किया जा सकता है। प्रॉपर स्टडी करो, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, सब लोगों का स्टॉप लॉस भी होगा, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट लॉसेस से डरना नहीं है, लॉसेस कम रखने हैं और कंट्रोल में रखने हैं, और प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा करना है हमें। ठीक है, तो वो हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। अभी देखो आप 1.3% आज बैंक निफ्टी अपसाइड में है, निफ्टी को देखेंगे तो वो भी ऊपर है। बैंक निफ्टी को अगर 75 मिनट में देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी निफ्टी अभी भी ऊपर जाने के फेवर में है, बैंक निफ्टी ये लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सेल कर चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो 300 पॉइंट का लॉस होगा। ऑप्शन जो है हमें हमारा 50% लॉस, 40% लॉस कवर करके देगा, मतलब अभी भी लॉस हमारे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन सेल कर दिया, नेकेड ऑप्शन सेल किया, अब प्राइस ऊपर जा रही है मैं होल्ड कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन करके कि प्राइस डाउन है कि नहीं, मेरा लिमिट एक फिक्स है, इसके ऊपर अगर प्राइस एक कैंडल क्लोज कर देती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई होप कि वीडियो सभी को पसंद आए। थैंक यू सो मच।